कोई प्यार करे या घृणा करे, माननीय नीतीश कुमार जी की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता इस बिहार में। यही हमारी उपलब्धि है। कोई मुख्यमंत्री का बेटा आज तक मुख्यमंत्री बना है इस बिहार में? इतिहास है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से लेकर करके अब तक का इतिहास निकाल के देख लीजिए। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मंत्री नीरज कुमार, और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने स्नातक एमएलसी का चुनाव लड़ा है। बहुत बधाई सर हमारी ओर से आपके लिए। धन्यवाद। और आपने तो चुनाव लड़ा ही है, साथ ही साथ जो एक मैंडेट मिला है एनडीए गठबंधन को, मगर आप लोगों की सीटें, जो जनता दल यू की सीटें हैं, वो इस बार घट गई हैं। इस पूरे मैंडेट को किस तरीके से देख रहे हैं? 1995 में हमको 7 सीट आया था जब विधानसभा चुनाव हम लड़े थे, और 4 विधायक हमारी पार्टी छोड़कर चले गए थे। हमारी भूमिका को कह दिया था कि बिहार की राजनीति में इनकी भूमिका समाप्त हो गई, लेकिन बिहार की राजनीति में हमारी भूमिका तय होकर करके बिहार का नेतृत्व बिहार की जनता ने दिया। सीटों का संख्या घटना बढ़ना सांगठनिक स्तर पर पार्टी का नेतृत्व हमारी समीक्षा करेगा, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो राजनीति का एजेंडा हमने तय किया वह बिहार की हर लोगों के जुबान पर है कि बिहार में अमन चैन विकास, और बिहार में जो विकास की मूल धारा है, कोई प्यार करे या घृणा करे, माननीय नीतीश कुमार जी की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता इस बिहार में। यही हमारी उपलब्धि है। पिछले बार जब आप लोग चुनाव में गए थे तो शराबबंदी को आप लोगों ने एक मेन एजेंडा बनाया था। इस बार भी जब हम अलग अलग जगहों पे घूम रहे थे तो शराबबंदी पर बात तो जरूर होती थी, मगर साथ ही साथ एक होम डिलीवरी टर्म जरूर जुड़ जाता था। इसको लेकर के अब जब आप लोग फिर से सरकार बनाएंगे तो क्या उसको लेकर के क्या कुछ प्लान किया है? शराब पीने से फायदा क्या क्या जरा ये बताए विपक्ष के लोग जो आलोचना करते हैं इसका। सिर्फ विपक्ष के लोग नहीं, आम जनता भी। मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई, इंडियन पैनल कोड बना हुआ है इस देश के अंदर में, अपराध की घटनाएं नहीं हो रही हैं भाई। शराबबंदी एक कौन सा मानक है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा का प्रकटीकरण है, पैगंबर की ख्वाहिश कुरान शरीफ को पूरा करने का है। इसके अलावा विभिन्न जो धार्मिक समूह हैं उनके ये मापदंड है कि शराब बुरी बला है। तो शराब बुरी बला है, और अभी नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आई है कि महिलाओं के प्रति अपराध में बिहार में कमी आई है, उसमें शराबबंदी भी एक कारण है। तो जो लोग शराबबंदी की आलोचना करते हैं, मैं उनसे केवल एक ही सवाल जानना चाहता हूं कि शराब पीने से फायदा क्या क्या है, उसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन कौन कौन सा है, ये आम लोगों को बताएं। भाई नकारात्मक एजेंडा चलाने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उस नई पीढ़ी को जो 15 साल 16 साल का नौजवान जो शराबबंदी से दूर रहेगा, तो भविष्य में बिहार के निर्माण में उसकी भूमिका होगी कि नहीं। इसे और महिलाओं का देखिए समर्थन हमको मिला, वही पूंजी है ना हमारी महिलाओं का, इस चुनाव में दिखाई पड़ा। तो शराबबंदी का उसका असर नहीं है। हम लोग तो गांव से रहने वाले लोग हैं। गांव की महिलाओं ने जिस ढंग से शराबबंदी पर वैचारिक प्रहार किया है, चाहे वो मध्य वर्ग की महिला हो या गरीब महिला हो, देखिए उसका नतीजा है कि बिहार में चुनाव परिणाम पर उसका असर दिखाई पड़ता है। सीएम नीतीश कुमार ने एक बात बीच कैंपेन में कही, मंडल 2.0 जिसको कहा जा रहा है, जिस तरीके से कि जनसंख्या के आपात में जो आरक्षण देने की बात, उस पर क्या कुछ प्लान है? भाई हमारी पार्टी ने तो शुरू से कहा है भाई, जनगणना के सवाल पर कुछ लोग राजनीति का एजेंडा तय करते हैं। हमारी पार्टी जनता दल ने स्पष्ट कहा कि भाई जनगणना होना चाहिए, ये एक मापदंड ये तय होना चाहिए भाई किसकी कितनी संख्या है। जब ये संख्या बल आएगा तो निश्चित रूप से इन चीज़ों को तय होगा। लेकिन यह सवाल वैचारिक प्रतिबद्धता का हमारा है, राज्य सरकार की भूमिका तो सीमित है इसमें। तो हम अपने वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर जनगणना के बारे में हम बार बार इसको प्रतिवेदित किया है। अब कुछ लोग को अनमयस्क लगता है इसको, उनके लिए राजनीति का एजेंडा है, हमारे लिए सामाजिक परिवर्तन का एजेंडा, ये अंतर है दोनों में। इसमें जो एक बात आ रही है एनडीए की ओर से कि अभी मतलब क्या चीफ मिनिस्टर के को लेकर के भी संशय की स्थिति है? अभी इस सब चीज़ में हम लोग कार्यकर्ता है, हमको इस सब की जानकारी नहीं रहती है। हम इतना जरूर जानते हैं कि बिहार की जनता ने जो एनडीए के पक्ष में वोट किया है, जनादेश दिया है, और हमारी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हम पार्टी हो, वीआईपी पार्टी हो, सारी पार्टी एक साथ इस काम कर रहे हैं। अपोजिशन की ओर से लगातार जिस तरीके से परिणाम आए और रिगिंग का आरोप की खुद चीफ मिनिस्टर या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बैठ करके इस परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश की, तो उस पर क्या कहेंगे? कौन ये कह सकता, किसके पास प्रमाण है? कलेजा में दम है तो प्रमाण दे। मैं पूछना चाहता हूं कहां से ज्ञान ले आए भाई? ये चुनाव आयोग ऐसी संवैधानिक संस्था है जिस समय सरकारी महकमे के लोग रहते हैं क्या? उसमें सरकार का प्रतिनिधि रहता है क्या?
तो चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में पदाधिकारी रहता है और ये मापदंड तय, हम लोग तो चुनाव लड़ते हैं। अगर शॉर्टेस्ट मार्जिन होता है तो चुनाव आयोग से परमिशन लिया जाता है कि नहीं? तो कौन कर रहा था ये? संज्ञा में बोले, सर्वनाम में नहीं बोले, नाउन में बोलना चाहिए। सर्वनाम में बोल रहे हैं कि कौन कर रहा था। अरे जनता, स्वाभाविक है, इन लोगों की मनोदशा इसलिए ऐसी है कि इन लोगों की स्वाभाविक मनोवृत्ति है, कैदी राज के पक्षधर हैं। अरे ये क्या बोलेंगे, इनको क्या जानकारी है इस ऐसे सवालों पर, जिसका नेता होटवार जेल के कैदी नंबर 3351 के रूप में हो, जिसका राजनीति का सहबाला कहाँ बैठा हुआ, बेउर जेल में, किसका राजनीति का सहयोगी कहाँ बैठा हुआ है, तिहाड़ जेल के सेल नंबर 2 में। उनसे उम्मीद ही की जा सकती है ना भाई। अगर आप विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तेजस्वी यादव, इतनी जानकारी आपको नहीं है कि अगर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर आप सवाल खड़ा करते हैं तो आपको न्यायपालिका जाना चाहिए। जमानत के लिए न्यायपालिका जाइएगा और इस ऐसे सवाल पर नहीं जाइएगा, केवल बेचारे का आर्थिक शोषण करिएगा वैसे उम्मीदवारों का। एनडीए इंटैक्ट है, क्योंकि एक हम के जो नेता हैं और मुकेश सहनी को लेकर के भी एक ऑब्वियस बातचीत चारों तरफ चल रही है, इंटैक्ट है? करार है, दरार नहीं है। बेचैन आत्मा की तरह अनुकंपा वाली राजनीति करने वाले लोग तड़पते हैं। हमारे लिए सत्ता मेवा नहीं है, सेवा का माध्यम है। मेवा के लिए जो परेशान है वही बेचैन है। अब कोई मुख्यमंत्री का बेटा आज तक मुख्यमंत्री बना है इस बिहार में? इतिहास है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से लेकर करके अब तक का इतिहास निकाल के देख लीजिए। तो ये कहाँ बेचारा पेविलियन वाला दौड़ रहा है कि हम भी बन जाएंगे, दौड़। अरे इतिहास ही नहीं रहा इस बिहार में। श्री बाबू से लेकर करके आज तक जितने मुख्यमंत्री हुए इस बिहार में, किसी का बेटा चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ है। इसलिए बेचैन आत्मा की तरफ तेजस्वी तड़पिए नहीं। 420 के आरोपी हैं, पटियाला कोर्ट में दंडवत रहिए, जनता तो आपको बार बार दंडवत कराएगी। बहुत शुक्रिया सर।